है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की लेसन में हम ये देखने वाले हैं कि स्वॉट क्या होता है। स्वॉट जो होता है वो किस तरीके से एक बिज़नेस में काम आता है, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें उनकी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं और एक बिज़नेस को कंपेयर करके देखते हैं। तो स्वॉट जो होता है वो दिस इज अ टेक्निक फॉर एनालिसिस द बिजनेस। ओके, तो किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, किसका, स्वॉट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। अब स्वॉट जो होता है उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप देखोगे SWOT। ओके, ये चारों पैरामीटर्स जो होते हैं वो ये चेक करते हैं, ये कंपेयर करते हैं कि जो हमारी बिजनेस चल रही है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो एक सिंपल सा अगर हम एक शब्द में बोलें तो ये दो बिजनेस को कंपेयर करेगा। ठीक है, स्वॉट जो होता है, स्वॉट को के जो चारों पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग अपना रोल बताते हैं, अपना अलग अलग एक काम बताते हैं अपना बिजनेस में। जिस तरीके से आप स्वॉट का अगर एस लोगे तो वो एक स्ट्रेंथ बताता है। तो ये जो अपना स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आज के प्रेजेंट डेट में, आज के प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में ये जो आपका बिजनेस है वो कितना काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है और मतलब उनका वर्क कितना तेजी से चल रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में। और अभी हम ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये साथ में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ेंगे जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का होगा। वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं और साथ में आप सिम तो यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आएगी। वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेसेस क्या होता है कि मार्केट में मतलब कोई भी अगर बिजनेस है तो उसका वीक पॉइंट क्या है, एक तरीके से कि मतलब ये कितना चल रहा है, नहीं है, एज अ कंपटीशन अगर देखा जाए तो क्या क्या इसमें वीकनेसेस हैं जो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें हम लेके चलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो मार्केट में आज ये है कल कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड साथ में हम थ्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे। थ्रेड्स ये होता है कि आप एक तरीके से देख सकते हो कि इसका मार्केट में कंपटीशन देखते हैं हम एक सेकंड बिजनेस से और इतना रिस्क कितना है एज कम्पेयर टू अनदर बिजनेस, तो इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। अब हम उसका एग्जांपल लेते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला कि हम स्वॉट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखें अगर कि सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्वॉट का जो एस होता है वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ में यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, जो कि पहला हम ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ्स, व्हाट डू यू डू वेल। ताकत जो होती है मतलब हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे व्हाट यूनिक रिसोर्सेज यू कैन ड्रॉ ऑन, और ऐसे कौन कौन से मतलब रिसोर्सेज हैं जिससे लोग आकर्षित हों, ये सारी चीज़ें होती हैं। और व्हाट डू यू अदर सी एज योर स्ट्रेंथ, सो लोग आपकी स्ट्रेंथ में क्या ज़्यादा देखते हैं, आपकी जो बिज़नेस होगी, आपका पर्टिकुलर कोई बिज़नेस है, अगर मैं अभी आपको ये एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे बिज़नेस एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपका जो बिज़नेस है उसमें आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे लोग देख के ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हुए या आप पे आकर्षित हो रहे हैं, आपके बिज़नेस पे जो आकर्षित हो रहे हैं उसे देख के, जो आप पूरे मार्केट को संभाले हो, आपके पास ऐसी क्या ताकत है जो आज पूरा मार्केट कवर अप करके रखा है। तो चलिए, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे आपको आइडिया और वोडाफोन का एक एग्जांपल देती हूँ, तो वो हमें बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा वो समझने के लिए आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे है कि जो स्ट्रेंथ होता है ये सबसे पहला एनालिसिस होता है। ठीक है, इसे एनालिसिस करने के लिए ही पहला इसका एनालिसिस जो बिजनेस का होता है वो होता है, फर्स्ट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडिया और वोडा के बारे में बात करते हैं। आइडिया और वोडा, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी स्ट्रेंथ
कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में हम देखेंगे। मैक्सिमम अगर आप कस्टमर देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट कवर अप किया हुआ है वो जियो और एयरटेल ने ही किया हुआ है आज के दौर पे। 80% लोगों ने 80% के मार्केट में अगर आप देखोगे तो जियो और एयरटेल के ही कस्टमर मिलेंगे आपको। संभाला हुआ है जियो और एयरटेल ने ही पूरा मार्केट संभाल के रखा हुआ है। पहले अच्छा था। पहले बहुत सारी ऐसी और भी कंपनीज थी, जैसे कि आप देखोगे कि वोडा और आइडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसने भी मार्केट संभाला था। बट आज के दौर में अगर आप देखोगे तो जियो ने, अगर एक देखोगे अपनी स्ट्रेंथ, जियो की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। उसने क्या किया, पहले फ्री वाला सिस्टम लाया, डेटा फ्री देने लगा, फिर ऐसा करके तो ये आज के डेट में देखो जितना महंगा भी सर्विस दे रहा है फिर भी लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसने मार्केट पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है कहीं। तो आज के डेट में कस्टमर जो है दिन प्रतिदिन वोडा और आइडिया में कम होते ही रहे हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बची नहीं है, अब इनके पास अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब यही अगर हम बात करें एयरटेल के बारे में बात करें तो, और या मगर जियो के बारे में बात करें तो जियो की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पूरा मार्केट उसने संभाल रखा है। और एज़ कम्पेयर टू जियो, अगर हम यहाँ पे कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं बट बराबरी में देखें तो एयरटेल ने भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग किया है अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ थी। मार्केट में जब जियो आया तो आइडिया और वोडाफोन के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए वो बच ही नहीं पाए मार्केट में, वो वीक पड़ गए, है ना, वो मार्केट से ही निकल गए। इसलिए आज के टाइम पे उन्हें ऐसा होना पड़ा, इतना वीक हो गया कि उन्हें एक दूसरे का साथ लेना पड़े और ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए कहीं ना कहीं जाके। पर वही अगर आप देखोगे कि एयरटेल के पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो मार्केट में नहीं गिर पाया, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखी। और जियो की स्ट्रेंथ तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप सो ये स्ट्रेंथ वाला जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया अभी वो क्लियर हुआ होगा। तो गाइस देखिए अभी हम वीकनेस पे आए हैं। वीकनेसेस अगर आप देखोगे तो वीकनेसेस ऐसी कोई पर्टिकुलर उनकी कोई वीकनेस नहीं है जो कि आपकी आपकी आइडिया और वोडा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेटा कॉलिंग हो गई। अगर डेटा कॉलिंग जो कि आज के डेट में आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेट है और कॉलिंग है, एचडी कॉलिंग दे रहा है जियो, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अगर हम कंपेयर करें आइडिया और वोडा को तो इनकी इस तरीके से अगर हम सर्विसेज की बात करें तो अभी उतना कोई वीकनेसेस देखने को हमें नहीं मिली है, क्योंकि हर 2-4 महीने में, हर एक आध साल में टेक्नोलॉजीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं हमेशा। तो उसमें लोगों को आज अगर वो जियो यूज़ कर रहे हैं तो कल आइडिया यूज़ करेंगे या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी कोई वीकनेसेस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज को हमेशा ये इम्प्रूव करते ही रहते हैं। वीकनेसेस ऐसी नहीं है, बट फिर भी इनके अंदर वीकनेसेस ये हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, तो ये एक दूसरे में मर्ज जो हुए, इनके पास काफ़ी कर्जे में चल रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं मार्केट में जो इनका पैसा है उन्हें तो वो लौटाना ही पड़ेगा। तो जो भी ये सारी चीज़ें काम चल रही हैं जो कल ना कल तो देना ही पड़ेगा। तो कर्जे के मामले में अगर हम देखें तो अगर आप इस कंपनी के बारे में अब अबाउट अस में जाके अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी कंपनी के बारे में, आइडिया और वोडा के बारे में। तो अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसका जो मेन वीकनेसेस है वो आपका है कर्जे के मामले में। और वैसे अगर देखो तो टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कोई वैसी वीकनेसेस नहीं मिलेगी। बट अगर वो सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड, कर्जे में रहेगी, कंपनी इंप्रूव नहीं करेगी, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो वीक ना पड़ेगी ही पड़ेगी कहीं। अब यही बात करें अगर हम एयरटेल में, तो एयरटेल में तो कोई भी वीकनेसेस नहीं है अभी आज के डेट में, क्योंकि सर्विसेज तो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करा रही है और उसकी स्ट्रेंथ तो इतनी थी, तो वो मार्केट में जब जियो के सामने नहीं डूब पाया तो वो वीक तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और जियो तो अभी तो बादशाह चल रहा है अभी सारे, अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो अभी अगर आप ये बात देखोगे तो यहाँ पे जियो में भी कोई वीकनेसेस नहीं है। तो चलिए अब थर्ड वन में आते हैं जो कि हमारा है अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टूडेंट अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन टू यू। तो अवसर की अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो अब और भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मतलब आपके लिए खुल सकती हैं, ला सकते हो मार्केट में। आप किन किन आप देखोगे कि व्हाट ट्रेंड्स कुड यू टेक एडवांटेज, आप कौन कौन से एडवांटेजेस ले सकते हो आने वाले टाइम पे, कि मतलब आज ये मार्केट में ये चीज़ चल रहा है। देखो टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये आगे ना आगे तो चलना ही है। हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, इम्प्रूव कर रही है कंपनी अपने तरफ से, कहीं ना कहीं जो भी बग हैं उनको
फिक्स कर रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या मार्केट में और एडवांटेज वो ले सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा बनी ही रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं किसी भी कंपनी के। यहाँ पे हम वोडा और आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। एंड हाउ कैन यू टर्न योर स्ट्रेंथ इनटू योर अपॉर्चुनिटी। आज आपका जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, आज आपकी जो पावर है मार्केट में, उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे और कन्वर्ट कर सकते हो, कि और कैसे बदल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो मार्केट में। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में ही कि किसी भी बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आज मार्केट ऐसा है या मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात ये तो नहीं होती है ना कि कल के डेट में भी वो वैसा नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे कभी भी वो जो मार्केट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कोई एक ही साथ ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है। पहले के ज़माने में आप देखोगे कि जो नोकिया के मोबाइल होते थे वो मार्केट कवर करके रखे थे, लेकिन धीरे धीरे सैमसंग आया, फिर आपके ये स्मार्टफोन्स आए जो कि आज के डेट में कोई भी जो बटन वाले फ़ोन होते हैं वो बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं मार्केट में। तो आप देखोगे कि ज़माने के साथ चीज़ें कितनी चेंज होती रहती हैं। तो उस तरीके से कंपनी हो गई अपनी चीज़ों को, अपनी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स होती है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप सो अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए लास्ट वन पे आते हैं जो कि है आपका थ्रेड्स। सो स्टूडेंट, अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स क्या है कि व्हाट थ्रेड्स कुड हार्म यू, मतलब आपको आपका जो सामने वाला जो, मतलब एक तरीके थ्रेड्स के बारे में बात करें तो वो होता है एक तरीके से सामने वाले से हमें क्या खतरा है, रिस्क है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमें और क्या हार्म कर सकती हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। व्हाट इज़ योर कॉम्पिटेटिव या कंपटीशन you're डूइंग। तो मतलब यही है कि आपका जो सामने वाला बंदा है जो कि आपके कंपटीशन में है वो क्या कर रहा है, और व्हाट थ्रेड्स डू योर वीकनेस एक्सपोज टू यू। आपकी जो थ्रेड्स हैं, आपका जो खतरा है, आपकी कमजोरियां हैं, वो आप कितने खतरे में हो। इट मीन्स मतलब कि वो ऐसा तो नहीं है कि आप जिस खतरे में हो उसी चीज़ को वो प्लस पॉइंट बना के मार्केट में यूटिलाइज कर ले, जैसे कि जियो ने किया, 4G देख लो, HD कॉलिंग, ये सारी चीज़ें। अब हम अगर एग्जांपल के थ्रू बात करें तो थ्रेड में क्या होता है ना, थ्रेड में कस्टमर जो होता है वो बढ़ जाता है पूरे तरीके से। जियो ने थ्रेड क्रिएट किया किसके लिए? एयरटेल, आइडिया, वोडा के लिए, जो कि मार्केट में उस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट जियो के आने के बाद मार्केट से बाहर हो गए, थ्रेड नहीं सह पाए। कौन नहीं सह पाया? आइडिया नहीं सह पाया, वोडाफोन नहीं सह पाया, बट एयरटेल भाई स्ट्रांग था तो उसने क्या किया? सरवाइव कर लिया मार्केट में। तो एयरटेल जो है वो तो सरवाइव कर लिया मार्केट में, बट दोनों नहीं सह पाए, तभी तो मर्ज करना पड़ा ना भाई उनको, इतने मार्केट में कर्जे भी निकल के आगे उनके। तो थ्रेड जो है ना वो तो उनको हमेशा उस तो लिस्ट में तो अभी नाम ही नहीं आता है आइडिया और वोडा का। कंपटीशन तो है ही नहीं अभी जियो और एयरटेल से उनका थ्रेड के मामले में, क्योंकि अभी उनको तो बहुत रिस्क पड़ा हुआ है भाई साहब। अभी हम यहाँ पे अगर बात करें जो थर्ड और सेकंड और थर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, जो जियो का और एयरटेल का, तो देखिए जियो के पास स्ट्रेंथ है, ऑब्वियस सी बात है, वीकनेसेस कोई नहीं है अभी उनके पास में। अपॉर्चुनिटी का तो भरमार पड़ा हुआ है, क्योंकि आज जब वो इतना मार्केट को पूरा कवर करके रखा है तो आगे आने वाले टाइम में वो अपनी टेक्नोलॉजी और कितनी इम्प्रूव करेगा। अब आई थ्रेड, तो थ्रेड की बात करें तो थ्रेड तो है, जियो को एयरटेल से थ्रेड है, क्योंकि एयरटेल भी तो उस पर भारी पड़ सकता है। जब मार्केट में वो आया और एयरटेल सरवाइव कर गया, एयरटेल गिरा भी नहीं और बहुत अच्छे से अपने आप को अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है, तो जियो को थ्रेड है एयरटेल से। और इसी तरीके से अगर आप एयरटेल की बात करें तो एयरटेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेसेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए भी बहुत सारी हैं। बट फोर्थ वन जो थ्रेड्स है, हमारा थ्रेड एयरटेल के लिए हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि जियो आज के मार्केट में जब इतना अच्छा कर सकता है तो आने वाले मार्केट में भी अच्छा और करेगा। तो थ्रेड जो है हमेशा एक कंपनी को दूसरी कंपनी से बना हुआ होता है। सो आई होप सो जो ये शॉर्ट था वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कंपनी की जो वेबसाइट है और जो आप ये चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, अपडेटेड रहें एटलीस्ट, ओके। और साथ में जो मैंने आज ये बताया है आपको शॉर्ट के बारे में, वो रिसर्च एनालिस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना ना भूलें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आपके रिसर्च एनालिस्ट क्वेश्चन पे। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लगता है तो
आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।